दोस्तों ब्लॉगिंग सीरीज की आज के इस नेक्स्ट क्लास में परसों क्लास जहां पर हमने एंड की थी वहां से आगे आज हम ऑन पेज एसईओ के ऊपर काम करेंगे। ऑन पेज एसईओ के वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद अपने आप ब्लॉग पोस्ट को या किसी भी आर्टिकल को अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करके उसको रैंक करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग यही कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, हाउ टू डू ऑन पेज एसईओ ऑन वर्डप्रेस वेबसाइट या ऑन ब्लॉग आर्टिकल। एक ब्लॉग आर्टिकल आप लिखते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखते हैं, तो आपने उसको वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपको कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आपने इंप्लीमेंट करना है तो उसका ऑन पेज एसईओ के वो तमाम का तमाम क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है। ये तमाम चीज़ें हम लोग योस्ट एसईओ प्लगइन की मदद से करेंगे और ऑन पेज एसईओ के वो तमाम फैक्टर्स फ्रॉम ए टू जेड आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकल बताना है, तो स्किप मत कीजिएगा। ब्लॉगिंग के ऊपर अगर आप लोग कमाना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस जो मैंने बताई है ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है, आपसे मैंने शेयर की है। सो फॉलो इट और अपने गिग्स को अपने आर्टिकल्स को रैंक करवाइए। मैंने इसके अंदर वही बताया है कि मेरे जो आर्टिकल जो दूसरी वेबसाइट ट्रैवल नीश के ऊपर जो मेरी वेबसाइट है या मेरा ब्लॉग है उसके ऊपर कौन से आर्टिकल्स रैंक कर रहे हैं वो भी आपको मैंने दिखाया ताकि आपको मोटिवेशन मिले, और यही सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने शेयर की है। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग 80% बल्कि 85% लोग पूरी वीडियो देखते हैं, देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते। गिला नहीं करूंगा, सीखें जितना आपका दिल करता है सीखें, लेकिन अगर इसमें आपको लगता है कि यार अगर 1% भी कोई वैल्यू आपको मिल रही है तो सब्सक्राइब करने में कोई हर्ज नहीं है। सो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से सीखता हूँ अगर मुझे थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो मैं उनको फ़ौरन सब्सक्राइब करता हूँ, क्योंकि ये मैं पेन समझ सकता हूँ। ठीक है, किस तरह वीडियो बनाने वाला वीडियो बनाने के लिए कोशिश करता है, वीडियो बनाता है, उसको एडिट करता है, उसकी एसईओ करता है, फिर आपके साथ शेयर करता है। शेयर करने के बाद असल जो मसला होता है वो क्या होता है कि आपको डीएम्स का भी रिप्लाई देना है, कमेंट्स का भी रिप्लाई करना, ये सारी चीज़ें आपको जब ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। जी व्यूअर्स, मैं इस वक्त लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूँ। परसों जिस वीडियो के लास्ट पॉइंट तक हमने वीडियो ख़त्म कर दी थी, जिस टॉपिक को हमने लास्ट पॉइंट तक छोड़ दिया था, उससे आज हम आगे बढ़ेंगे। ऑन पेज एसईओ के ऊपर आज हम बात करेंगे और इसी ऑन पेज एसईओ को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स हैं कि जिनको हम फॉलो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हमारे पास जो ऑन पेज एसईओ की जो रेटिंग है या ग्रेडिंग है वो ग्रीन आए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एसईओ जो योस्ट एसईओ का जो स्कोर है हमारे पास रेड आ रहा है। हम नीचे चले जाते हैं, यहाँ पर भी आपके सामने देखें एसईओ रेड है। तो हमने क्या करना है, वो तमाम चीज़ों को फॉलो करना है। आप लोगों ने भी मेरे साथ फॉलो करना है, ताकि वो जो चीज़ें मिस हो चुकी हैं, वो जो चीज़ें आपको नहीं पता, वो आज हम कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जाइए आर्टिकल के ऊपर। आर्टिकल के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हमने अपना प्राइमरी कीवर्ड सेट करना है इस प्लगइन के ऊपर। प्लगइन मैं यूज कर रहा हूँ योस्ट एसईओ। ठीक है, योस्ट एसईओ में बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन पाकिस्तान, ये मेरे पास मेन कीवर्ड है। ठीक है, मेन कीवर्ड मेरे पास ये है। अच्छा, अब इसको मैंने फोकस कीवर्ड के अंदर रखा है। अब याद रखिएगा, फोकस कीवर्ड के ऊपर जो लफ्ज आप जैसे रखेंगे वैसे ही आपने अपने तमाम के तमाम आर्टिकल्स में, एसईओ के मेटा डिस्क्रिप्शन में, मेटा टाइटल में, यूआरएल में, सारी चीजों में यही आपने रखना है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको कॉपी करके जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वहां पर मैं पेस्ट करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पोस्ट वाले इस ब्लॉग पे आता हूँ। आने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ, कल गालिबन मैंने पिछली क्लास में यहाँ पर मैंने कैटेगरी मैंने सिलेक्ट कर ली थी गालिबन, लेकिन मुझे नहीं लगता, दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, ये मैंने लिख दिया। इसी को पेस्ट करके कंपनीज कर देते हैं। ठीक है, एड न्यू, यहाँ पर अब आ जाएगा, यहाँ पर कहीं पर ये आ गया। ठीक है, उसके बाद टैग के अंदर भी आपने एज इट इज जो आपने यहाँ पर फोकस में रखा है उसी को एक बार यहाँ रखना है। उसके बाद बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। ठीक है, उसके बाद फीचर इमेज अभी मैं लगा देता हूँ एक्सर्ट के अंदर। फिलहाल आप यही रखें, मैं आपको बाद में बता देता हूँ। ठीक है, अब ये आपने रख लिया फोकस कीवर्ड, ये आपका समझे प्राइमरी कीवर्ड है जिसको आपने पूरे आर्टिकल को रैंक, जिस कीवर्ड के ऊपर पूरा आर्टिकल को आपने गूगल पर रैंक करवाना है वो समझे ये है। ठीक है,
अब उसके बाद मैंने स्लग के ऊपर मैंने यही रख दिया। अब इसका मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट के बाद उस पोस्ट का नाम ये एज इट इज होगा, लिंक बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एसईओ टाइटल के अंदर भी यही लिख लें, ठीक है। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप ऐसा कुछ लिखें जिसके अंदर आपका ये वाला कीवर्ड जरूर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। जबकि आप लोगों ने थोड़ा सा सोच समझ के करना है। ये वो जगह है जो आपके एग्जैक्टली आपके गूगल के ऊपर शो होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो जब मैं यहाँ ये सर्च करता हूं तो गूगल के ऊपर आप देखें तो ये आपका मेटा टाइटल है। ये जो चीज आपको नजर आ रही ना, ये आपका एग्जैक्टली ये है, ठीक है। ये वाला जो कंटेंट है ये आपके गूगल के इस पॉइंट पे नजर आता है। ये जो पॉइंट है, ये जो टाइटल बन के आ रहा है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। और इसके जो ये लिंक बन रहा है, ये वाला लिंक, ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, ये वाला, ये आपका ये स्लग है, ठीक है। इससे पहले आपका ये वेबसाइट का नाम आ जाएगा, राइट। अब ये रेड आ रहा है तो मैं क्या करूं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन पाकिस्तान। उसके बाद द वर्ल्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स मार्केटिंग हैज चेंज डेकेड्स बिफोर विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कहूँ, क्योंकि इसको मैंने इतना रखना है कि ये ग्रीन रहे, इस तरह द खत्म कर लेता हूँ। वर्ल्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स मार्केटिंग हैज चेंज डेकेड्स बिफोर विद द इन्वेंशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और मार्केटिंग हैज चेंज, इसको भी मैं खत्म करके बिफोर चेंज्ड, इसको मैं खत्म करता हूँ, चेंज्ड विद द इन्वेंशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कंपनीज ऊपर है, मैं यहाँ पर एजेंसी लिख देता हूँ, ठीक है। अब जितना ये ग्रीन रहेगा इतना आपने ये लिखना है ताकि यहाँ पर पूरे का पूरा आ जाए, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर देखें तो देखिए इसका यहाँ पर आगे कंप्लीट नहीं आ रहा है, इसने चूंकि ज्यादा लिखा है तो यहाँ पर डॉट डॉट आ रहा है। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। हमारी ये चीजें हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारी 1 2 3 4 चीजें हो गई। अब इसका एक प्रीव्यू देखना तो ये देखें, ऐसे गूगल के ऊपर ऐसे नजर आ जाएगा। ये देखें बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन पाकिस्तान, ये टाइटल, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन बन जाएगा। और ऊपर ये जो पॉइंट है ये आपका स्लग बन जाएगा। डेस्कटॉप पे देखना है तो आपका ये इस तरह नजर आ जाएगा आपके पास। ये देखें यहां तक इस वक्त आपके जो मेन कीवर्ड्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, डिजिटल मार्केटिंग, और उसके बाद ये मार्केटिंग, ये इसने बोल्ड कर दिया क्योंकि ये बार बार रिपीटेड वर्ड्स हैं। उसके बाद मोबाइल व्यू के ऊपर इस तरह ये आपको नजर आ जाएगा। अब हम चलते हैं आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल के अंदर हमने ऑप्टिमाइज करना है अपने कीवर्ड को, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज को एक मतलब मैंने कंट्रोल कॉपी करके फाइंड करना है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज एक आर्टिकल के अंदर 2 3 और यहां पर आर्टिकल के अंदर 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ और जगहों पे भी हम इसको यहां पर लिखेंगे। वैसे 16 बार यहां पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी इसको हम कैसे जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तकरीबन आपके आर्टिकल के अंदर 10 बार रिपीट हो जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तकरीबन 1600 वर्ड्स का आपका आर्टिकल है तो ये 10 बार रिपीट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, इसको कॉपी कर लेता हूँ, साइबर विजन। अब यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस के सेंस को बरकरार रखते हुए मैंने अपनी कीवर्ड को इंजेक्ट करना है, ठीक है। सो बाय गोइंग मोर इनटू द, ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन पाकिस्तान, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा ना बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। साइबर विजन इज एन इंटरनेशनल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये भी एक हमारे पास कीवर्ड है, लेकिन हमने मेजर कीवर्ड को हमने रिपीट करना है। तो यहाँ पर हमने सेंस बना दिया है और आगे हमने यहाँ पर इंजेक्ट कर लिया। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं। They are honorable certified members is an award-winning digital agency that is promoting Pakistan business not only here but also worldwide. So we are proud to share this renowned company with you under our most demanded टॉपिक। उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप फिर ये आपका मेन कीवर्ड टारगेट कर लें, ठीक है। तो इसको यहाँ पर स्पेल चेंज कर लेते हैं
और इस तरह आपका एक बार और हो गया। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो सो दे आर ऑफरिंग क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग टू डेवलप बेटर कम्युनिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग ऑडियंस रिलेशनशिप विच लास्ट लॉन्गर। ठीक है, सो यहाँ पर फिर एक काम करते हैं कि कुछ और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। world is demanding Pakistani tech and marketing agencies to look after their businesses virtually. So the purpose of writing this blog on, ये हमारा फिर से कीवर्ड आ गया, is based on such achievements that should be considered worldwide। ये हमारा जुमला हो गया और हमने एक बार और यहाँ पर अपना कीवर्ड लिख लिया है। अब डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, अब मैं दोबारा से यहाँ पर फाइंड करता हूँ तो गालिबन हमारे पास अब काफ़ी मर्तबा यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, अब इसके अंदर काफ़ी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ठीक है। अब कंक्लूजन के अंदर लिख देते हैं बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज। इसको मैं अब क्या कर लेता हूँ, इसको सॉरी मैंने अपना कीवर्ड प्रॉपर नहीं लिया। इसको मैंने करना है, उसके बाद इसको मैंने यहाँ पर इटैलिक और इसको बोल्ड कर लेता हूँ। बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, इसको छोटा करना, हाउ एवर विद इन दिस मॉडर्न एज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दिस एंड दैट। ठीक है, उसके बाद ये हमारा अब काफ़ी हद तक मामला हल हो चुका है। ठीक है, अब हमने इसको ग्रीन करना है एक्चुअली। ठीक है, जो एसईओ हमारा स्कोर है हमने उसको ग्रीन करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमने कुछ इंटरनल लिंक्स लगाने हैं, कुछ एक्सटर्नल लिंक्स लगाने हैं। ठीक है, तो इंटरनल लिंक्स के लिए चूंकि ये पहला मेरा ब्लॉग है तो फिलहाल मैं नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन लगाऊंगा जरूर। तो मैं अपनी वेबसाइट को ही एज ए इंटरनल लिंक लगाऊंगा, बाद में आपको इंटरनल लिंक का प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग इसको मैं न्यू टैब में यहाँ पर पेस्ट करके नो फॉलो नहीं करता बल्कि डू फॉलो ही करूँगा क्योंकि मेरी अपनी वेबसाइट है। उसके बाद ये हमारा एक हो गया इंटरनल लिंक। उसके बाद यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी साइबर विजन का जो है इसकी वेबसाइट को मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, साइबर विजन इंटरनेशनल। ठीक है, इसकी वेबसाइट के नाम को मैं यहाँ क्या करूँगा, सिलेक्ट किया। उसके बाद एक्सटर्नल, चूंकि ये किसी और की वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट से बाहर की, तो इसको न्यू टैब में ओपन करूंगा और दूसरा इसको नो फॉलो करूंगा। ठीक है, नो फॉलो मतलब बाद में आपको समझाऊंगा। तो इस तरह इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक हो चुका है। तो इस स्टेज तक ये हमारा ये ग्रीन हो जाना चाहिए। अब देखते हैं कि हमारा ये ग्रीन अब हो गया हुआ। ठीक है, लेकिन अभी भी 1-2 चीजें बाकी हैं, वो भी करते हैं। अब वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास अभी इस ब्लॉग का ब्लॉग का जो इमेज है वो हमने यहाँ पर ऐड करना है, फीचर इमेज, जो कि हमारे ब्लॉग के जगह पे आएगा। मैं जैसे कि तो इनकी इमेजेस नहीं आ रही बाय द वे, ये देखें, जैसे कि ये इस आर्टिकल का इमेज यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन इसको हम कहते हैं फीचर इमेज। या मिसाल के तौर पे ये एक आर्टिकल है, इसका जो मेन इमेज है जो हमेशा लोगों के सामने जाता है वो ये है। ठीक है, इसी तरह हमने भी एक ऐसी इमेज हमने यहाँ शेयर करनी है जो कि आपके आर्टिकल के साथ वो इमेज भी नजर आ जाए, जो बताए कि यार ये आर्टिकल किस
पर्पस पे है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ इमेजेस मैंने रखी हैं, मैं आपको समझाने के लिए दिखा देता हूँ। एक ये है, एक ये है, दूसरी ये है, ठीक है। अब फिलहाल मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, फोटोशॉप के अंदर जाऊंगा। फोटोशॉप में जाने के बाद एक न्यू इमेज यहाँ पर निकाल लेता हूँ, Ctrl+N 600 कर लेता हूँ, ठीक है। और नाम मैं बाद में सेव कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। और इसको इस साइज में मैंने फिट करना है, ठीक है, ताकि मैं बाद में इसका जो साइज 2-3 MB का जो फाइल है वो कम हो जाए, ठीक है। Ctrl+T से मैंने इसको इसके अंदर फिट करना है और ये इस तरह मेरी इमेज आ गई। इसको सेव कर लें, ठीक है। अब इन इमेजेस को जो आपने सेव करना है वो आपने अपने मेन जो टाइटल है उसके नाम पे करना है, ठीक है। ये इसको कॉपी किया, ठीक है। आपने यहाँ पर इसके फाइल का नाम रखना है और इसको JPG में करना है। इसको मैं फ़िलहाल डाउनलोड्स में ही रखता हूँ, ठीक है। पहली इमेज आ गई। उसके बाद दूसरी इमेज को मैं लेकर आता हूँ, ये इमेज है, ठीक है। इसको आपने फोटोशॉप के ऊपर ड्रैग कर देना है। ये काफ़ी बड़ी इमेज है, इसको हम यहाँ से जो है वो साइज़ में ले जाते हैं, ठीक है। ये पूरे साइज़ में आ गई, जिस साइज़ में हमने ये इसका फ्रेम रखा था। और इसको सेव कर लें, JPG में कर लें। अब पहले आपने यहाँ पर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज लिखा था, मैं यहाँ पर अब एजेंसीज लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि इस कीवर्ड के ऊपर भी ये इमेज रैंक हो। उसके बाद तीसरी इमेज ले आएँ और वो तीसरी इमेज आपके पास ये वाली है, इसको भी यहीं पर रखें और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लें, ठीक है। और इसको सेव एज, यहाँ पर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान टू इंक्रीज टू ग्रो बिजनेस। अब मैंने ये कीवर्ड कैसे रखना है, ये पूरे आर्टिकल में आपने किस हवाले से आपने वो आर्टिकल लिखा है वो आपको गाइड करेगा। मेजर कीवर्ड्स को ही आपने यहाँ टारगेट करने होते हैं। सो 3 इमेजेस हमारे पास आ चुके हैं। अब मैं इन तीनों को जो मैंने अभी बनाए हैं इनको मैं अब कंप्रेस करूंगा। अब वो कैसे करूंगा, मैंने यहाँ से जाना है टाइनी PNG के अंदर, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है इन तीनों को और इन तीनों को मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा। अब देखें तो ये गालिबन 100 KB से ऊपर, ये देखें 327, 613 और 722, 200 KB तक रह जाएंगे। तो ये 86 KB पे आ चुका है, ये 315 KB पे आ चुका है ये, और 238 पे ही आ चुका है। तो ये मेरे लिए अभी फिलहाल इनफ है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली जाऊंगा वेबसाइट के ऊपर और पहले इमेज, फीचर इमेज को मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा। तो अपलोड कैसे करना है, आपने यहाँ से अपलोड फाइल में आके सिलेक्ट फाइल्स करना है जी। अभी इमेज अपलोड हो चुकी है। आपने क्या करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने का है वो ये है कि आपने जो टाइटल में लिखा है उसी को आपने कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। आपका मेजर वो टाइटल होना चाहिए, ठीक है। तो पर्सन्स वाले का मैंने यहाँ पर इसको अपलोड कर लिया। अब हमारा ये मेन इमेज आ चुका है। अब यहाँ इमेज के बीच में कहीं पर हम लोग एक आधी इमेज जो है हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, इस प्लस में जाना है, ठीक है। उसके बाद इमेज को लेना है मीडिया लाइब्रेरी से, बल्कि मीडिया लाइब्रेरी में मैंने अपलोड नहीं किया। अपलोड में जाना है, पर्सन वाला मैंने कर लिया था। दूसरा ये स्टार वाला K वाला करूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड जो इमेज है वो उसको हम करेंगे, जो यहाँ पर नाम लिखा होता है टाइटल में उसी को आपने पेस्ट करके ऑल्ट में करना है। जो आपकी सर्चिंग में आता है वो ऑल्ट है, यही आता है आपके पास, ठीक है। इसको आपने सेंट्रलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद कैप्शन के अंदर आपने यही लिखना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाएं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे कंक्लूजन से पहले एक इमेज में लगा लेता हूँ, ठीक है। मीडिया लाइब्रेरी में गया, थर्ड इमेज जो K से अलावा है वो कौन सी है, वो है ये वाली, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, टू ग्रो बिजनेस, यहाँ पर इसी को पेस्ट किया, सिलेक्ट किया। इसको यहाँ से मैंने सेंट्रलाइज किया, यहाँ पर मैंने उसी को ही पेस्ट किया जो ऑल टेक्स्ट मैंने रखा था। और इस तरह हमने अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज कर लिया है, ठीक है। तमाम के तमाम जो एसईओ, ऑन पेज एसईओ के जो फैक्टर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं।
कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ऑन पेज एसईओ के जिसकी वजह से आपका आर्टिकल रैंक हो सकता है। कैसे? मेरा एक आर्टिकल आपको मैं दिखा देता हूँ गूगल के ऊपर में जाके। सॉरी गूगल, ठीक है, यहाँ से गूगल में गया, आप यहाँ सर्च करें थिंग्स टू डू इन नगर वैली, तो ये मेरी वेबसाइट है। देखें ये जो फीचर पिक्चर है वो ये है, ठीक है। इस तरह जो हमने पिक्चर लगाई वो भी ऐसी आएगी। उसके बाद एक और है फॉर सीजन्स ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर भी मेरी वेबसाइट यहाँ कहीं आपको नजर आएगी, मेरी वेबसाइट भी कहीं भटकती हुई नजर आएगी और ये है मेरी वेबसाइट, ठीक है। तो इस तरह आपके भी आर्टिकल इसी तरह ही पब्लिश होंगे, इसी तरह ही रैंक होंगे जिस तरह मैंने रैंक किए हैं अपने आर्टिकल्स को। जी दोस्तों, तो ऑन पेज एसईओ के वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपने फॉलो करके अपने आर्टिकल को, अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक करना है, आज की वीडियो में हमने सीख लिया है। तो ब्लॉगिंग सीरीज में आज की ये क्लास खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स अभी बाकी हैं ब्लॉगिंग सीरीज में, लेकिन और भी वो चीज़ें हैं कि जिनको हमने फॉलो करके अपने ब्लॉग को रैंक भी करना है, ट्रैफिक भी लेकर आनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमने अपने इकोसिस्टम को बिल्ड करके एडसेंस से अप्रूवल लेके कमाना भी शुरू करना है। सो आपने इस ब्लॉगिंग सीरीज से भागना नहीं है, सब्र और तहम्मुल के साथ अपना काम करना है। अगर आप लोगों ने वेबसाइट्स नहीं ली, ब्लॉग नहीं क्रिएट किया, तो होस्टिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। डिस्काउंटेड होस्टिंग आप ले लें, फ्री डोमेन के साथ, फ्री एसएसएल के साथ, फ्री सीडीएन के साथ, क्लाउडफ्लेयर का, ताकि आप लोग इससे बासानी कमा सकें। एक साल के अंदर आप लोग ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे तो इंशाल्लाह विद इन 5 to 6 मंथ आप कमाने भी लग जाएंगे। अगले साल तक जब आपकी होस्टिंग रिन्यूअल होगी तब तक आपके पास इतनी अमाउंट होगी कि आपने उसी वेबसाइट से कमाकर उसी होस्टिंग के लिए आपने सबमिट करवाना होगा। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।